हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स से 30 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतः आप इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को अच्छा से कॉपी में लिख लीजिए और याद कर जाइए, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ओम इंटू मीटर निम्नलिखित में से राशि का मात्रक है। आपको बताना है ओम गुना मीटर किसका मात्रक है। ऑप्शन है प्रतिरोध का, दूसरा प्रतिरोधकता का, तीसरा धारा का और चौथा विभवांतर का। तो आपका आंसर होगा ओम इंटू मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन है, विभव का मात्रक है। आपको बताना है कि विभव का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है ओम, कूलाम, ओम इंटू मीटर और दूसरा है वोल्ट। तो आपका आंसर होगा विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी। यह याद कर लें, जो ओम है यह प्रतिरोध का मात्रक है, कूलाम आवेश का मात्रक है और ओम गुना मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है, जो कि पहले मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबंध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में, क्वेश्चन याद रखें, विभिन्न मान के प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबंध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में, ऑप्शन दिया है धारा और विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है, दूसरा धारा और विभवांतर का मान समान होता है, तीसरा धारा समान बहती है लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है और चौथा धारा का मान भिन्न भिन्न होता है लेकिन सभी पर विभवांतर समान होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा समान बहता है लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लें। विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है, यानी आपको बताना है कि परिपथ में धारा किससे मापा जाता है। ऑप्शन है धारा नियंत्रक से, दूसरा वोल्ट मीटर से, तीसरा आमीटर से और चौथा ओम मीटर से। तो आपको पता होगा कि धारा की माप ए मीटर अर्थात आमीटर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी आपको बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा चालक के पदार्थ पर, चौथा चालक की आकृति पर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चालक के पदार्थ पर, यानी किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसके पदार्थ यानी प्रकृति पर, यानी चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला, निश्चित ताप पर किस चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है, यानी आपको बताना है कि किस नियम के अनुसार प्रवाहित होने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन है श्रेणी क्रम का, समानांतर क्रम का, ओम के नियम का या विद्युत परिपथ का। तो आपको पता होगा कि यह ओम का नियम है, यह जो है ओम का नियम है। ओम के नियम के अनुसार ही कि चालक के सिरे के मध्य का जो विभवांतर होता है वह प्रवाही धारा के समानुपाती होता है, यानी भी समानुपाती आई, यह ओम का नियम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा द्वारा किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऊर्जा की दर, दूसरा विद्युत विभव, तीसरा विद्युत ऊर्जा और चौथा है विद्युत आवेश। तो आपको पता ही होगा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है और यह कार्य करने की क्षमता है विद्युत के द्वारा है, अतः इसे विद्युत ऊर्जा कहा जाता है जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला, विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाला सुरक्षा उपकरण है, यानी विद्युत परिपथ में कौन सा उपकरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जाता है। ऑप्शन है एसीबी, एमसीबी, दूसरा फ्यूज तार, तीसरा उपयोग दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि एमसीबी भी क्या करते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाते हैं और फ्यूज भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जाता है। और तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा उपयुक्त में से दोनों। अगला है विद्युत आवेश का मात्रक है। आपको बताना है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है ओम, दूसरा कूलाम, तीसरा ओम इंटू मीटर और तीसरा वोल्ट। तो आंसर होगा आवेश का मात्रक कूलाम होता है।
अब इसका मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा kWh किसका मात्रक है? ऑप्शन है ऊर्जा की दर का, दूसरा विद्युत धारा का, तीसरा विद्युत ऊर्जा का, चौथा विद्युत आवेश का। तो याद रहे कि किलोवाट जो घंटा है वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, विद्युत फ्यूज किस प्रकार से परिपथ तथा उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है? यानी फ्यूज किस प्रकार से परिपथ तथा उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो हम बहुत ही पहले आपको बताए हैं, अगले वीडियो में हमने बताया था कि विद्युत फ्यूज क्या करते हैं, हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाते हैं। जैसे ही परिपथ में धारा का मात्रा बढ़ जाता है तो फ्यूज तार कट जाता है, जिससे परिपथ में लगी युक्तियां जलने से बच जाती है। इस कारण से फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ इस दृष्टिकोण से आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। उच्च विद्युत धारा को अनावश्यक रूप से उनमें प्रवाहित न होने देता है, यानी खुद कट जाता है और धारा को आगे बढ़ने नहीं देता है, और तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कि चालक की अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में बहने वाली आवेश को क्या कहते हैं? यह परिभाषा है कि चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में बहने वाली आवेश को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऊर्जा की दर, दूसरा विद्युत धारा, तीसरा विद्युत ऊर्जा और चौथा विद्युत आवेश। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा। यानी कि चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। इसको आई से सूचित करते हैं। आई बराबर होता है Q/T। ठीक है, इसको याद कर जाएं। इस कारण से धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। अगला क्वेश्चन है आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आपको बताना है आमीटर एक युक्ति है, एक मशीन है जिस धारा की माप की जाती है। तो आपको बताना है कि आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा 2.6, तीसरा 0 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? यानी यदि कोई आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो धारा का मान क्या होगा? तो आपको अभी हमने बताया धारा आई बराबर होता है Q/T। यदि यहाँ Q का मान 1 हो और T का मान 1 हो तो कितना आएगा? 1 एम्पियर आएगा। और तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि यदि हम क्या करते हैं एक कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ में लगा आमीटर किस राशि का माप करता है? यानी ए मीटर से किसका माप होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन है ऊर्जा की दर, दूसरा धारा, तीसरा विद्युत ऊर्जा और चौथा है विद्युत आवेश। तो याद रहे कि ए मीटर से हमेशा धारा की माप की जाती है, और तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ में लगा वोल्ट मीटर किस राशि का मापन करता है? यानी वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है ऊर्जा की दर, दूसरा धारा, तीसरा 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर और चौथा विद्युत आवेश। तो आपको याद होगा कि वोल्ट मीटर से हमेशा 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। और आप ये भी याद रहे कि वोल्ट मीटर एक मशीन है जिसको हमेशा परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। तो आप बताएंगे कि हमेशा इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है जूल बटा कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है? इन्हें आपको बताना है जूल बटा कूलाम क्या होता है। ऑप्शन है ऊर्जा की दर का, दूसरा धारा का, तीसरा विद्युत ऊर्जा का और चौथा है विद्युत विभव का। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जूल प्रति कूलाम विभव का मात्रक है। अतः ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल बटा कूलाम, और जूल बटा कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है। जूल और प्रति कूलाम जो होता है इसी को वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला है आमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? आमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं। तो याद रहे आमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है ताकि यह संपूर्ण धारा को माप सके और पठन सही लिया जा सके। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि आमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है?
किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है? ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर और चौथा चालक की आकृति पर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग होता है जिसे कहा जाता है? ऑप्शन है वैद्युत प्रतिरोधकता, दूसरा धारा नियंत्रक, तीसरा विद्युत ऊर्जा और चौथा विद्युत विभव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा नियंत्रक। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत परिपथ में R1, R2, R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को जब एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ा गया हो तो इस संयोजन को क्या कहेंगे? ऑप्शन है समानांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम, तीसरा उपयुक्त में से दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम, क्योंकि एक तार यहाँ, ठीक है, और दूसरे को यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। तो इस क्रम को हमेशा हम श्रेणी क्रम में कहते हैं, हमेशा श्रेणी क्रम इसको कहते हैं। अगला, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? प्रतिरोध का मान घटाना हो तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन है प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, दूसरा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तीसरा विद्युत फ्यूज लगाया जाता है, चौथा उपयुक्त में से सभी। तो आप याद करें कि यदि प्रतिरोध को बढ़ाना हो तो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा और घटाना हो तो हमें समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। अर्थात प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ एक प्रतिरोध हो गया, दूसरा हम प्रतिरोध यहाँ से ला करके और दोनों को एक बिंदु पर ऐसे जोड़ेंगे तो इस क्रम को समानांतर क्रम कहा जाएगा और ऐसे से प्रतिरोध का मान घट जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, सत्य कथन है, आपको इनमें से चुनना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है स्विच को परिपथ में दाहिनी ओर लगाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, जिधर मर्जी उधर लगाइए, स्विच है। दूसरा है संहति प्रदीप्त लैंप विद्युत फ्यूज की क्षति में कमी करता है, दूसरा विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, तीसरा विद्युत घंटे से चुंबक का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ ये भी ऑप्शन डी गलत है, सी गलत है, ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही है, क्योंकि CFL जो भी लाइट है वो विद्युत क्षति को कम कर देता है, उसे विद्युत ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है, और तो ऑप्शन बी सही है। अगला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित करता था, यानी आपको बताना है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को कौन सा वैज्ञानिक सत्यापित किया। ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबल, दूसरा लुई पास्चर, तीसरा विलियम हार्वे, तीसरा हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित किया था। आप पढ़े होंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यह ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग से सिद्ध करके बताया था। अगला क्वेश्चन है, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो आप इसको याद कर लें, एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किन कारकों पर निर्भर करता है? किस तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑप्शन है तार के पदार्थ पर, दूसरा तार की लंबाई पर, तीसरा तार की मोटाई पर और चौथा उपयुक्त में से दोनों। तो उपयुक्त में से सभी, तो आपका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी, यानी सभी की वजह से तार में ऊष्मा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग प्राय फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है? यानी किस धातु से फ्यूज बनाया जाता है? यानी फ्यूज तो तार आप देखे होंगे, फ्यूज तार किसका जोड़ते हैं? लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का या उपयुक्त में से सभी का, यानी किसका फ्यूज जोड़ते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा का, यानी फ्यूज में हमेशा तांबे का तार जोड़ा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला, कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा इनमें प्रवाहित धारा के डैश के समानुपाती होता है? तो आपको याद होगा, अगर पढ़े होंगे थ्योरी तो याद होगा कि किस चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, और तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के डैश के अनुक्रमणपाती होता है? कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के डैश के अनुक्रमणपाती होता है? ऑप्शन दिया है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर या चालक के प्रतिरोध पर। तो आंसर होगा चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए गाइस, हम लोग यहाँ 30 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से याद कर लीजिए और
अगले वीडियो में आपको पुनः मैं 30 क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं अति महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन भी दूंगा जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।